आप भी इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे थे पर जेई का हाथ छोड़ देने की वजह से या फिर जेई के एग्जाम के डर की वजह से आपका सपना ही रह गया। बट डोंट वरी, इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो विदाउट जेई एग्जाम भी एडमिशन लेते हैं, आपका इंजीनियरिंग का सपना फुलफिल कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन सारे ही कॉलेजेस में कूपन कोड सिस्टम भी चलता है और स्कॉलरशिप भी चलती है। कूपन कोड सिस्टम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले उसमें कुछ कूपन कोड लगता है जिससे आपको फॉर्म में डिस्काउंट हो जाता है, 100% ऑफ फॉर्म आपको पड़ जाता है विद 0 रुपीज़ का। और स्कॉलरशिप भी होता है। स्कॉलरशिप ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। मुझे पता है क्योंकि मैं हर कॉलेजेस में जाती रहती हूँ, हैकेथॉन्स होता रहता है, तो कनेक्शंस मेरा बनता रहता है। तो उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो स्कॉलरशिप के लिए, कूपन कोड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़, इन सारे ही कॉलेजेस में जल्दी एप्लीकेशन सीट्स फुल हो जाती है क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर तो लेता ही नहीं है, तो इसलिए जल्दी सीट्स फुल हो जाती है। जैसे ही जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, तब तक सीट्स फुल हो जाती हैं। तो ट्राई करो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो ताकि आपका सपना इंजीनियरिंग का फुलफिल हो जाए। तो चलिए, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसको हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो पहले नंबर पर आता है अलायंस यूनिवर्सिटी, जिसके ओवरव्यू की बात करूं तो 60+ एकड़ का ये कैंपस है। NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और यूजीसी अप्रूव्ड है। सारी रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस उसको मिले हुए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फीस इसमें पड़ जाती है 18 लाख। स्कॉलरशिप इसमें भी लगती है, बट स्कॉलरशिप का कुछ प्रोसेस होता है। जैसे आप एडमिशन लोगे, इसमें एडमिशन प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि फॉर्म फिल करोगे, कूपन कोड होगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं आप डालना अलायंस यूनिवर्सिटी कूपन कोड, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आया होगा, वेल एंड गुड, नहीं आया होगा तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर ऑफर लेटर निकलता है। अब माइंड में आ रहा होगा दीदी उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे होगा, क्योंकि उसके बेसिस पर भी स्कॉलरशिप लगती है। तो उसमें ट्राई करो, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपका 18 लाख की जो फीस है उसमें कुछ डिस्काउंट हो जाए स्कॉलरशिप की वजह से। उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करूंगी प्रोवाइड कर दूं, एंड या फिर एक काम करूंगी वहाँ के सीनियर से ही कनेक्ट करा दूंगी, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपको एडमिशन हो जाएगा। ये रहता है कुछ प्रोसेस अलायंस यूनिवर्सिटी का। प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज इसका गया था 60.1 लाख पर एनम, एंड इसका एवरेज पैकेज 8 से 8.5 लाख पर एनम तक जाता रहता है। नंबर 2 पर आता है UPES देहरादून, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। 2006 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 44 एकड़ का कैंपस है। फीस की अगर मैं इसके बात करूं तो 20 से 21 लाख फीस पड़ जाती है। स्कॉलरशिप इसमें भी लगती है, बट वो कैसे लगती है कि इनका जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे या फिर आपका जेईई में थोड़ा बहुत सही भी आया होगा तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप लग जाएगी। अब जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको वहाँ पे जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा कनेक्शन है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करा दूंगी, आप उनसे गाइडेंस ले लेना। बाकी अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कूपन कोड इसमें भी लगता है, फिर उसके बाद एग्जाम दोगे जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, अच्छा परफॉर्म कर लोगे, स्कॉलरशिप लग जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं लगेगी, इसलिए ट्राई करो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, कुछ अमाउंट में फी पे करनी पड़ेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लेसमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज इसका गया था 52 लाख पर एनम, एंड इसका एवरेज पैकेज 8.7 लाख के अप्रॉक्सीमेट जाता रहता है। नंबर 3 पर आता है बेनेट यूनिवर्सिटी, जिसके ओवरव्यू की बात करूं तो ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। 2016 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, यूजीसी अप्रूव्ड है, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, बहुत मस्त कॉलेज है। आप यहाँ से बीटेक कर लोगे तो बहुत आपका अच्छा खासा पैकेज निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है तो अच्छी खासी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती रहती हैं। फीस की बात करूँ तो 16,15,000 तक इसकी फीस देखने के लिए मिली है बीटेक सीएससी की। बाकी हर ब्रांचेस की अलग अलग फीस रहती है। आप एक बार मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो दीदी मैं AIML या डेटा साइंस करना चाहता हूँ, इसकी फीस क्या रहती है, या फिर कोई सा भी डिपार्टमेंट की फीस क्या रहती है, मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें एडमिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फॉर्म जब स्टूडेंट्स फिल करते हैं उसमें कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि एडमिशन के टाइम पे उनका ऑफर लेटर ही जनरेट नहीं हो पाता। अब ऑफर लेटर नहीं आएगा तो भाई एडमिशन कैसे होगा। इसीलिए आप अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हो एक बार गाइडेंस ले लो, या फिर अच्छे से फॉर्म फिल करके देख लो। नहीं आप कर पाते हो एक बार गाइडेंस ले लो, क्योंकि फिर रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म।
कोई फिर दोबारा आपको लाइक फॉर्म फिल कर भी नहीं पाओगे। 1500 का फॉर्म होता है, वो भी वेस्ट हो जाएगा। कूपन कोड इसमें भी लगता है, एक बार मैसेज करके पूछ लेना, बता दूंगी। फॉर्म फिल कर दिया, अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा आया, वेल एंड गुड, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा अगर आपने फॉर्म सही फिल करा होगा। तो नहीं आया तो इनका इंटरव्यू होता है, उसके इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन होता है। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सीनियर से कनेक्ट करा दूंगी, आपको परेशान होने की कोई बात होगी नहीं। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 1 करोड़ का एंड इसका एवरेज पैकेज 11.1 लाख का जाता रहता है। तो यही था बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। 4th नंबर पर आता है आईएलएम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। ये गुड़गांव में लोकेटेड है, 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। यूजीसी एआईसीटी सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशंस को मिले हुए हैं, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। फीस इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, 12 से 13 लाख रहती है। आप भी डिपेंड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसकी फीस रहती है। और अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें भी कूपन कोड अवेलेबल होता है। इसमें तो मतलब यहाँ पर तो मैं खुद पढ़ती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी कि मतलब क्या क्या इसमें इन डेप्थ में स्कॉलरशिप्स लगती हैं या फिर और डेप्थ में क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं वो मैं आपको रिवील कर दूंगी। एक बार एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको जितना पॉसिबल हुआ गाइडेंस दे दूंगी। फॉर्म फिल कर दिया, अगर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आया वेल एंड गुड, या फिर 12th में अच्छा स्कोर आया वेल एंड गुड, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इन दोनों ही केस में अगर आप फेल हो गए तो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगर आप उसको अच्छे से क्रैक कर लेते हो तो स्कॉलरशिप लग भी जाती है। अगर और उसी के बेसिस पर इनका ऑफर लेटर जनरेट होता है, आपके स्कोर के बेसिस पर देन ऑफर लेटर आ जाएगा, आप एडमिशन ले लेना। तो ये इसका कुछ प्रोसेस रहता है। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 24 लाख पर एनम का एंड इसका एवरेज पैकेज 8.6 लाख पर एनम का जाता रहता है। नंबर 5 पर आता है आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। जी हाँ, गुरुग्राम का ही एक पार्ट है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में। सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन जैसे यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन मिले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फीस इसमें उससे कम पड़ जाती है, 9 लाख तक इसकी फीस है 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। 50% मिनिमम आपके होने चाहिए पीसीएम में। देन उसके बाद फॉर्म फिल कर दिया। कूपन कोड इसमें भी अवेलेबल होता है। प्लान कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हो, एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना। और फॉर्म फिल करते टाइम कुछ बेसिक मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर चाहते हो तो उसमें एक स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन रहता है। अगर आपने वो गलत फिल कर दिया तो 4 साल तक रिग्रेट करोगे, क्योंकि सेम स्कॉलरशिप लगती है हर साल में। तो फॉर्म फिल करते टाइम अच्छे से माइंड दिमाग खोल के फॉर्म फिल करना, वरना डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको गाइड कर दूंगी कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद अगर आपका जेईई में अच्छा स्कोर आया या 12th में अच्छा स्कोर आया, वेल एंड गुड, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसके स्कोर के बेसिस पर ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लेसमेंट की बात करूँ, इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 24 लाख पर एनम का एंड इसका एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख अप्रॉक्सीमेट जाता रहता है। 6th नंबर पर आता है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की में लोकेटेड है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, 2017 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, यूजीसी अप्रूव्ड है, सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन इसको भी मिली हुई है। इसकी फीस 6 से 7 लाख बीटेक की पड़ जाती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद इनका अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आया होगा वेल एंड गुड, 12th में अच्छा स्कोर आएगा वेल एंड गुड, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। वरना इनका क्यू केयर नाम से इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको आप दोगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें वन ऑफ द मेजर बेनिफिट रहता है इनके प्लेसमेंट का। अगर आपने क्यू केयर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया, मतलब क्रैक ही कर लिया, तो उसमें आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। मिनिमम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि इस लेवल तक का तो प्लेसमेंट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद ऑफर लेटर निकलता है। अब उन्होंने ये बोला कि क्यू केयर नाम का एग्ज़ाम होता है जिसको आपको क्रैक करना पड़ता है, तो इट मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही होगा। तो उसको क्रैक करने के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया था, देन उनका अच्छे खासे लेवल पर है, वो अच्छा अपना कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करा दूंगी या मैं ही खुद आपको गाइड कर दूंगी। क्रैक कर लिया, उसके बेसिस पर ऑफर लेटर आ गया, देन आप कुछ अमाउंट में फ़ी पे करना, आपका एडमिशन हो जाएगा। जो आप कुछ अमाउंट में फ़ी पे करोगे तो वो आपके सेमेस्टर फीस में से डिडक्ट हो जाती है। ये माइंड में मत रखना कि हम अभी भी पे करें, फिर एग्जाम जब सेमेस्टर फ़ी दे रहे हैं उसमें भी फ़ी करें, तो कुछ अमाउंट की जो फीस होती है वो डिडक्ट हो जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ,
इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 33 लाख पर एनम एंड इसका एवरेज पैकेज गया था 6 to 7 लाख पर एनम, इसका एवरेज पैकेज गया था। यही था क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। नंबर 7 पर आता है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अगर मैं इसके थोड़े ओवरव्यू की बात करूं तो ये 20 स्कूल से काफी टाइम से चल रहा है, मैनेजमेंट के लिए फेमस है, लेकिन 2023 में इसको यूनिवर्सिटी का मतलब रोल दे दिया गया। उसके बेसिस पर इनकी बीटेक मतलब जो कोर्स आया था उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था। 40+ एकड़ का कैंपस है, अच्छा खासा कैंपस है। फीस की बात करूं तो इसमें फीस 12 से 13 लाख पड़ जाती है। बीटेक की एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका 12th या जेई में अच्छा परफॉर्म रहा होगा, वेल एंड गुड, नहीं रहा होगा तो इनका खुद का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके बेस आपका क्या स्किल्स है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको गाइड कर दूंगी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए प्रोवाइड कर लूँगी, या फिर डायरेक्ट स्टूडेंट से कांटेक्ट करा दूंगी जिन्होंने इंटरव्यू निकाला था, वो आपको गाइड कर देंगे। इंटरव्यू अगर आपने निकाल लिया उसके बेसिस पे आपका इसका ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। ये कुछ यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस रहता है। फिर अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका पैकेज गया था, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का, जो कि इंटरनेशनली गया था, और जो डोमेस्टिक गया था वो 24 लाख पर एनम का गया था। अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं, इसका एवरेज पैकेज बीटेक का पड़ जाता है 10 लाख पर एनम के अप्रोक्सीमेट। वहीं नंबर 8 पर आता है केआर मंगलम, जो कि लोकेटेड है गुड़गांव हरियाणा में। अगर मैं इसके थोड़े ओवरव्यू की बात करूं तो 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था, रैंकिंग्स एंड एफिलिएशंस उसको मिला हुआ है। फीस की बात करूं तो इसकी फीस बीटेक की पड़ जाती है 9 से 10 लाख। स्कॉलरशिप इसमें भी लगती है, कैसे लगती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 1000 का फॉर्म होता है। कूपन कोड इसमें भी लगता है, तो उसके लिए मैसेज कर लेना। कभी कभी 100% कूपन कोड अवेलेबल होता है, तो आपका 1000 रुपये जो फॉर्म पे खर्च करने वाले थे वो आपके बच जाएंगे, तो आपके मौज मस्ते बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसके बाद आप इनका अगर आपका 12th में अच्छा परफॉर्म करा होगा, वेल एंड गुड, नहीं करा होगा, थोड़ा इसमें इंटरव्यू होता है या फिर कभी कभी इनका खुद का एग्ज़ाम भी होता है, तो उसके बेसिस पर ऑफर लेटर आता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। अब इंटरव्यू होगा कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा, वो जानने के लिए एक बार उस टाइम पे क्या प्रोसेस चल रहा है मुझे मैसेज कर लेना, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं है ये वीडियो कब डल रही है, उस टाइम का क्या प्रोसेस है। तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, दीदी मैं केआर मंगलम में एडमिशन लेने का सोच रहा हूँ, एक बार मुझे बता दो क्या प्रोसेस चल रहा है, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा कि इंटरव्यू होगा, तो मैं थोड़ा आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, दोनों का ही, आप टेंशन मत लेना। प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 33 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख हमेशा जाता रहता है। 9th नंबर पर आता है RIT रुड़की, जो कि रुड़की में लोकेटेड है। अगर मैं इसको ओवरव्यू की बात करूँ, 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, UTU AICTE अप्रूव्ड है। बाकी अगर मैं फीस की बात करूँ 5 से 6 लाख इसकी बीटेक की फीस पड़ जाती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेसिस अगर 12th एंड जेई में अच्छा परफॉर्म किया होगा, अच्छी बात है, आपका डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाएगा। देन उसके बेसिस पर इनका ऑफर लेटर निकलता है, देन एडमिशन हो जाता है। प्लेसमेंट की बात करूं, हाईएस्ट पैकेज गया था 18 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख पर एनम जाता रहता है। लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नाम से ही पता लग रहा होगा नोएडा में ये लोकेटेड है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है। ओवरव्यू की बात करूँ, NAC A+ से ग्रेड मिला हुआ है, 75 एकड़ का कैंपस है, अच्छा खासा कैंपस है। फीस की बात करूँ तो इसकी फीस 7 लाख से लेकर 14 लाख तक देखने के लिए मिली है, बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, बीटेक की कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो उसके बेस पर फीस डिफर करती है। और फीस इस चीज़ पर भी डिफर करती है कि आपका कितनी % स्कॉलरशिप लगी है। अच्छी स्कॉलरशिप लगी होगी 7 लाख हो जाएगी, नहीं अच्छी स्कॉलरशिप लगी होगी तो 12 लाख तक भी आपकी फ़ीस जा सकती है। बाकी अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद 12th एंड जेई में अच्छा परफॉर्म आया होगा, वेल एंड गुड। अगर आपका 12th में 60% आया होगा तो ही आप एलिजिबल होगे, उससे कम पर कभी कभी होता है। अब रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है एक बार मैसेज करके पूछ लेना, और इस झंझट में मत फंसना कि किसी और ने ये बोल दिया है कि इस पर हो जाएगा, क्योंकि वो स्कैम करते हैं, आपका पैसा ले लेंगे एंड देन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ माइंड में रखना, ये हर कॉलेज के लिए माइंड में रखना। एक बार वेरीफाई कर लेना, मेरी वीडियो देख रहे हो मैसेज करके एक बार वेरीफाई कर लेना, मैं नहीं चाहती आपका पैसा बर्बाद हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन उसके बाद
एंट्रेंस एग्जाम होगा या रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पर ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लेसमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज गया था 43 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास जाता रहता है। तो यही था टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आपके जेई में लो परसेंटाइल आया है या फिर जेई में नहीं दिया है तो इनको आप टारगेट कर सकते हो। बाकी इन सारे कॉलेजेस से रिलेटेड कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो मुझे मैसेज करके पूछ लो बेझिझक, मैं आपका सारा रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।